इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है कि -1 और -1/2 के ठीक बीच की परमीय संख्या पता करनी है। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ दिया है पहला क्वेश्चन -1 और -1/2, इन दोनों के बीच की परमीय संख्या हमें पता करनी है। तो क्या करना होगा, हमारे पास हमें एक फार्मूला इसमें दिया गया है कि एक फार्मूला होता है 1/2 a/b प्लस c/d, ठीक है। अब इसमें a और b क्या होता है, हम क्या जो हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है, पहला नंबर होता है, उसे हम a/b मान लेते हैं। अब 1 जो 1 है a/b में भी क्या आ जाएगा हमारा -1। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे, वो एक मान लेते हैं। जिसके बटे में कुछ नहीं होता वो 1 होता है। अब उसके बाद c/d क्या होता है, c/d जो होता है वो हमारी दूसरी संख्या होती है -1/2, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पे हम इसको रख के लगाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि 1/2, अब a की जगह पे हम क्या रखेंगे -1/1, फिर यहाँ पे बीच में क्या लगा है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। b की जगह पे क्या रखेंगे -1/2, तो यहाँ लिखेंगे -1/2, इसको ब्रैकेट में कर देंगे 1/2। अब यहाँ पे क्या करना है कि चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसका एलसीएम निकाल लो। तो हम निकाल रहे हैं इसका एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2। हमारा जो नॉमिनेटर है वो कितना दिया है -1 इंटू, अब 1 का डिवाइड करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा 1 2 जा 2। उसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ -1 था, -1 ऊपर था लिख दिया। अब 2 का डिवाइड करेंगे 2 में, तो 2 1 जा कितना आ जाएगा 2, यानी 1 टाइम गया। अब 1/2, अब -1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, कितना आ जाएगा -2। इसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ 11 1 जा 11, और भी माइनस का, सॉरी 1 1 जा 1, -1 अपान में कितना आ जाएगा 2, 1/2। अब यहाँ पे क्या है देखिए कि यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी -2 -1/2, 1/2। अब इधर माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो कितना लिख देंगे हम -3 का अपान 2। अब यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि इधर क्या है मल्टीप्लाई है, यानी 1/2 इंटू -3/2। अब इस सबका मल्टीप्लाई में क्या होता है कि सामने सामने का गुणा होता है, यानी 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, कितना आ जाएगा -3 1 9 3, और 2 का 2 में होगा, कितना आएगा 2 दूनी 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और यही चीजें हमें सब में करनी है।